गाइस वेलकम बैक टू एग्जाम्पलर सीएच। फ्रेंड्स नमस्कार, गुड इवनिंग। जैसा कि हम लोग चर्चा कर रहे थे रोमन प्लेज के बारे में, विलियम शेक्सपियर के द्वारा एक्चुअली लिखा गया 4 रोमन प्लेज हैं, जिसमें मैंने एंटोनियन क्लियोपात्रा, जूलियस सीजर और टाइटस और एंड्रोनिकस की चर्चा हमने कर लिया है। आज अंतिम जो है रोमन प्ले है जिसका नाम करियोलानस है। और आपको बता दें इसके बारे में, यह विलियम शेक्सपियर का लास्ट शेक्सपियरियन ट्रेजेडी माना जाता है, तो ध्यान रखिएगा। आइए शुरू करते हैं, ऑनलाइनर है, जुड़े रहिए। करियोलानस वाज आल्सो अ रोमन प्ले। तो कह रहा है कि जो करियोलानस है ना फ्रेंड्स, यह भी एक रोमन प्ले है। इट इज़ सेड टू बी द लास्ट शेक्सपियरियन ट्रेजेडी, और लास्ट मतलब अंतिम शेक्सपियरियन ट्रेजेडी माना जाता है करियोलानस को। इट वाज रिटन अबाउट 1608 यानी 1608 के आसपास में, क्योंकि इसके तुरंत बाद वही ट्रेगी कॉमेडी शुरू हो जाता है। विंटर्स टेल है, सेमेलिन है और आपका टेम्पेस्ट है इत्यादि। 1608 में लिखा गया है और कह रहा है कि इट्स मेन सोर्स थॉमस नॉर्थ वर्जन ऑफ प्लूटार्क लाइव्स। तो प्लूटार्क लाइव्स का जो ट्रांसलेशन था थॉमस नॉर्थ के द्वारा, उस पर बेस्ड है। मेन सोर्स जो है करियोलानस का यही है। ठीक है, मेन कैरेक्टर की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। कुछ कैरेक्टर्स ऐसे हैं जैसे की बात करते हैं। एक है कैयस मार्सियस करियोलानस। एक्चुअली इसका नाम फ्रेंड्स आपको बताया था कैयस मार्सियस ही है, बाद में इस टाइटल दिया गया था करियोलानस। कब मैं बताऊंगा आगे। एक रोमन नोबल रोमन है मेनेनियस एग्रिप्पा, ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, पूछा भी गया है। फ्रेंड टू करियोलानस, करियोलानस का फ्रेंड है। यंग मार्सियस जो है फ्रेंड्स, वह बेटा है करियोलानस का, यानी कैयस मार्सियस का बेटा है यंग मार्सियस। ठीक। टुलुस एफेडियस, ऐसा यह भी एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर हो जाता है। टुलुस एफेडियस जो है ओलेसियंस जो बोलते हैं फ्रेंड्स, ओलेसियंस का जनरल है। ठीक है। ओलमिनिया करियोलानस की माँ है, ठीक है, मदर है, और वर्जिलिया करियोलानस की वाइफ है। ठीक। कुछ कैरेक्टर और हैं जैसे है वलेरिया। वलेरिया जो है उसकी वाइफ की फ्रेंड है, यानी वर्जिलिया जो है ना उसकी वाइफ, उसकी फ्रेंड है वलेरिया। सिसिनियस वेलुटस और जूनियस ब्रूटस, ये ध्यान रखिएगा, ये 2 ऐसे व्यक्ति हैं जिसे हम ट्रिब्यून्स के नाम से जानते हैं। आपको बता दें एंटोनियन क्लियोपात्रा में भी ट्रिब्यून्स और ट्रिब्यून्स पढ़े होंगे। तो ट्रिब्यून्स का मतलब हाकिम होता है, एक पद होता है फ्रेंड्स, हाकिम। ठीक है, ऑफिसर्स होते हैं, वो सिसिनियस वेलुटस और जूनियस ब्रूटस हैं। ठीक। आगे कह रहा है कि कॉमिनियस है एक कैरेक्टर, कॉमिनियस, और अगला है टाइटस लार्टियस। ठीक है, इतने कैरेक्टर हैं। आइए बात करते हैं अब वन लाइनर समरी का। इंपॉर्टेंट लाइन एक से एक है, एक बार आप देखते हैं वीडियो तो पूरा समझ में आ जाएगा। कहानी शुरू होती है द सिटीजन्स ऑफ रोम आर इन म्यूटिनियस मूड। फ्रेंड्स आपको बता दें सिटीजन ऑफ रोम, जो रोम के नागरिक है ना, वो म्यूटिनियस मूड में है। म्यूटिनियस का मतलब होता है विद्रोही, यानी भी फुल्ली रेबेलियन टाइप के हो गए हैं, विद्रोह के मूड में है, क्योंकि इस समय का जो एम्परर है रोम का उन्हें पसंद नहीं है, इसलिए वह म्यूटिनियस मूड में है रोम की जनता। दे शो दियर एंगर बिकॉज ऑफ दियर रूरल्स इनकॉम्पिटेंस एंड द शॉर्टेज ऑफ फूड। और वो क्यों गुस्साई हुई है जनता अपने रूलर पर? वो इसलिए कि उनका जो इनकॉम्पिटेंस का मतलब होता है अक्षमता, उनकी अक्षमता के लिए, और जो भोजन की कमी हो रही है उनके राज्य में, उसकी वजह से पूरी जनता जो है फ्रेंड्स गुस्साई हुई है। मेनेनियस, अब मेनेनियस ध्यान रखिएगा कौन है। मेनेनियस मैनेज टू काम अ म्यूटिनी अमॉन्ग द सिटीजन्स ऑफ। जो मेनेनियस है फ्रेंड्स, वो कह रहा है कि वह लोगों का, जो रोम की जनता है, उन लोगों के बीच जाकर के उनके म्यूटिनी में विद्रोह को शांत कराने की कोशिश करता है, प्रबंध करता है मेनेनियस। ठीक है। कह रहा है कि कैयस मार्सियस करियोलानस है, इज एरोगेंट एंड फियरी। अब एरोगेंट का मतलब होता है अभिमानी, और फियरी मन होता है उग्र। कह रहा है कि जो करियोलानस है फ्रेंड्स, कैयस मार्सियस जो करियोलानस है, वो बिल्कुल क्या है, बहुत ही अभिमानी और उग्र विचार का है। ही ट्रीट्स देम विथ कॉन्टेम्प्ट। कॉन्टेम्प्ट का मतलब होता है अपमान के साथ, नफरत के साथ, अवमानना के साथ उनसे व्यवहार करता है। कौन? करियोलानस। ठीक है। द सिटीजन्स
डिस्पर्स्ड, उस दौरान क्या होता है, वो जो भीड़ होता है वो तितर बितर हो जाता है, जो नागरिक होते हैं इधर उधर चले जाते हैं। वॉल्सियंस अंडर टुलुस अफिडियस टेक्स अप आर्म टू अटैक रोम, और इधर दूसरे साइड अगर बात करते हैं तो रोम की घटना है, उधर आप एक और शहर की बात करते हैं जो वॉल्सियंस है। टुलुस अफिडियस मैंने बताया था ना, वॉलेंसियंस का क्या है, एक जनरल है, ठीक है, एक जनरल है, और वो अपने सैनिकों को इकट्ठा करके रोम पर अटैक करने की तैयारी में लगा हुआ है, क्योंकि अभी इधर चूँकि कोरियोलानस पर जनता उग्र है और मतलब बिल्कुल विद्रोह मूड में है, इसलिए इधर ये तैयारी बना रहा है अफिडियस अटैक करने के लिए। ठीक, आगे कह रहा है कि मार्सियस लीड्स द रोमन आर्मी अगेंस्ट द वॉलेंसियंस फोर्सेस, और यहाँ जो मार्सियस है फ्रेंड्स, मार्सियस भी अपने रोमन आर्मी को लेकर के वॉलेंसियंस फोर्सेस से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। ही डिफीट्स द वॉलेंसियंस इन देयर ओन सिटी कोरियोली। अब ध्यान रखिएगा कहाँ लड़ता है, अपना जो शहर है कोरियोली, उस शहर में लड़ता है और वॉलेंसियंस को क्या करता है, हरा देता है। कौन, कोरियोलानस। ठीक, ही इज़ गिवन द टाइटल ऑफ कोरियोलानस, और यहाँ पर जब कोरियोली का जो युद्ध होता है ना, वह जब वॉलेंसियंस को हरा देता है तब उसे टाइटल दिया जाता है कोरियोलानस। ही इज़ गिवन द टाइटल ऑफ कोरियोलानस, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। कोरियोलानस रिटर्न टू होम, जब वो युद्ध जीत लेता है तो वह घर वापस आता है। ही मीट्स हिज फैमिली, वो अपने परिवार से मिलता है। ही फाइंड्स दैट द सीनेट्स हैव नॉमिनेटेड हिम फॉर अ काउंसिलशिप। कह रहे हैं कि जो सीनेट है, जो संसद है वहाँ का, जो राज दरबार है, वह पाता है कि जो सीनेट है ना, वो नॉमिनेट किया है उसे काउंसिलशिप के लिए। काउंसिलशिप का मतलब होता है कि वाणिज्यिक पद होता है उस दरबार में, जो काउंसिलशिप एक पद होता है, उस पद के लिए इसे नॉमिनेटेड किया गया है। ही एक्सेप्ट द ऑनर, अच्छा, इस सम्मान को वह स्वीकार करता है, बट डज नॉट विश, लेकिन ये नहीं चाहता है, टू बिफोर द पीपुल फॉर हैविंग दियर वोट्स, कि उनका जो वोट्स है मतलब इधर उधर ना जाए बल्कि उन्हीं को मिले। ही डज इट अनविलिंगली, लेकिन इस पद को वह अनिच्छापूर्वक करता है। द पीपुल गिव हिम दियर वोट्स, और जो लोग हैं उसे अपना मत देते हैं। बट देखिए लोग इसके फेवर में हैं, अभी तो मान लीजिए इस पद पर प्रतिष्ठित हुआ है, लेकिन लोग इसके फेवर में, लेकिन कह रहा है कि जूनियस ब्रूटस और सिसिनियस वेलुटस प्रेजेंट कोरियोलानस एज द पीपुल्स एनेमी, और अपने आप को किस तरह से प्रस्तुत कर रहे हैं, वो इस रूप में कर रहे हैं कि वो क्या है, लोगों के इनेमी हैं। अब देखिए कोरियोलानस को ये दोनों प्रेजेंट कर रहे हैं, ये दोनों जो ट्रिब्यून्स हैं वो जो हैं वो कह रहा है कि ये दोनों कोरियोलानस को एज इनेमी पेश करना चाहते हैं लोगों के सामने। देन द पीपुल चेंज देयर माइंड्स, लेकिन उस दौरान लोग जो है अपना माइंड चेंज कर देते हैं, बदल देते हैं। व्हेन कोरियोलानस कम्स टू नो अबाउट इट ही बिकम्स एंग्री, और जब कोरियोलानस जान जाता है इसके बारे में तो वह गुस्सा हो जाता है। ठीक, ही बिगिंस टू स्पीक आउट अगेंस्ट द पीपुल, ही बिगिंस टू स्पीक आउट अगेंस्ट द पीपुल, और लोगों के विरुद्ध वह बात करना शुरू कर देता है, बोलना शुरू कर देता है। कौन, कोरियोलानस। द रिजल्ट इज़ दैट ही इज एक्यूज ऑफ बीइंग ए ट्रेटर, और उसे ट्रेटर का मतलब होता है गद्दार घोषित कर दिया जाता है। ठीक, क्योंकि लोगों के विरोध में बोल रहा है। ही हैज़ टू लीव ड्यू टू वायलेंट कॉन्फ्रंटेशन, और कह रहा है कि ही हैज़ टू लीव ड्यू टू वायलेंट कॉन्फ्रंटेशन, मतलब हिंसात्मक आमना सामना उसके साथ हो जाता है, किसी के साथ हाथापाई हो गया है, इसलिए उसे अब छोड़ना पड़ रहा है। हिज फैमिली एंड फ्रेंड्स एडवाइज हिम टू मीट द पीपुल एंड स्पीक माइल्डली, उसके परिवार के लोग और उसके मित्र उसे सलाह देते हैं कि वो लोगों से बात करे और माइल्डली स्पीक, मतलब स्पीक माइल्डली का मतलब वो थोड़ा सा विनम्रतापूर्वक लोगों से बात करे, उसकी बात को लोग समझेंगे और उसके अगेंस्ट नहीं होंगे। बट ही फेल्स टू कंट्रोल हिमसेल्फ व्हेन दे पास स्टंट्स, लेकिन वह कंट्रोल खो बैठता है जब लोग उससे उपहास उड़ाते हैं या ताने मारते हैं। टांट्स माने ताना मारना या उपहास उड़ाना। His mother and some senators do their best to make the situation better but fail. आगे कह रहा है कि उसकी माँ बुल्मिया सब सेनेटर्स को, सेनेटर्स जो हैं their best to make the situation but fail, कह रहा है कि उस सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं लेकिन वो भी असफल हो जाते हैं। उसकी माँ बुल्मिया और बहुत सारे सेनेटर्स कोशिश करते हैं बट असफल हो जाते हैं। द रिजल्ट इज कोरियोलानस बेनिसमेंट, और परिणाम क्या है कि कोरियोलानस को यहाँ से यानी रोम से निकाल दिया जाए। ठीक है,
द वॉल्सियंस हैव टेकन अप आर्म्स अगेन अगेंस्ट रोम। अब इधर देखिए जो एक बार फिर आफिडियस जो है, वॉलेंसियंस जो है, अब अपने आर्मी को इकट्ठा करके रोम के अगेंस्ट चढ़ाई करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वो जान रहा है कि यहाँ की जनता भड़की हुई है और अभी कोरियोलानस को निकाला जा चुका है। कहाँ से? रोम से। कोरियोलानस गोज टू द वॉलेंसियन सिटी। अब देखिए वो जाता कहाँ है, तो वॉलेंसियन सिटी ही चला जाता है। कौन? कोरियोलानस। एक समय पर जो वॉलेंसियन सिटी का इस समय जनरल है ना, वो है आफिडियस, और आफिडिसियस जो है फ्रेंड्स उसका दुश्मन रहा है, लेकिन उसी के पास कोरियोलानस चला जाता है। इधर बात करते हैं आफिडियस हु हैज़ बीन हिज फॉर्मल एनेमी वेलकम्स कोरियोलानस। जो पहले उसका दुश्मन था, इस समय कोरियोलानस का क्या करता है? स्वागत करता है। कोरियोलानस ऑफर्स हिज सर्विसेज टू आफिडियस, और कह रहे हैं कि कोरियोलानस जो है अपने सेवाओं को देने के लिए आफिडियस से कहता है। द रोमन ट्रिब्यून्स आर हैप्पी। इधर जो रोमन ट्रिब्यून्स हैं फ्रेंड्स, दो लोग, ठीक है, वे दोनों लोग बहुत ही हैप्पी होते हैं, खुश होते हैं। किसका है? द डिपार्चर ऑफ कोरियोलानस। कोरियोलानस के प्रस्थान पर, यानी चले जाने पर बड़ा खुश होते हैं कि चलो, जो हम लोग चाहते हैं कि कोरियोलानस रोम छोड़ करके चला जाए, वो चला भी गया और लोग बहुत खुश हैं। लेकिन when they hear that news of Coriolanus joining the forces of Aufidius, they began to regret and feel panic। लेकिन कह रहे हैं कि जैसे उन्हें पता चलता है कि कोरियोलानस जो है ना ऑफिडियस के आर्मी को ज्वाइन कर लिया है, they begin to regret, तो क्या करना शुरू कर देते हैं? पश्चाताप करना शुरू कर देते हैं और डरना शुरू कर देते हैं, यानी कि ऐसा डर महसूस करना शुरू कर देते हैं। कौन? स्पेशली जो ट्रिब्यून्स हैं। अटेम्प्ट्स टू परसाड आर मेड बट कोरियोलानस रिजेक्ट द अप्रोचेस ऑफ कमिनियस एंड मेनेनियस। अब देखिए कह रहा है कि मेनेनियस और कमिनियस के द्वारा बहुत ही मनाने की कोशिश किया गया है कोरियोलानस को, बट रिजेक्टेड द अप्रोचेस। लेकिन उनके कमिनियस और मेनेनियस के विचारों को क्या कर दिया? कोरियोलानस रिजेक्ट कर दिया है। ठीक, आगे कह रहा है कि ही यील्ड्स टू वोल्मिया, लेकिन उनके विचारों को तो रिजेक्ट कर देता है। लेकिन जब ही यील्ड्स टू वोल्मिया मदर वर्जिलिया वाइफ वलेरिया फ्रेंड टू वर्जिलिया एंड यंग मार्थियस जो बेटा है उसका, एंड एग्रीज टू मेक पीस, और जब इन लोगों के द्वारा इसके ऊपर दबाव बनाता है लोग, तभी ईट्स बने वो मान जाता है, वो दब जाता है। और जैसे ही इनकी बातों को सुन करके वो दब जाता है और एग्री हो जाता है टू मेक पीस, शांति बनाने के लिए, ताकि जो वैलेंसियंस शहर है और इधर जो है रोम है, इन दोनों के बीच शांति बनी रहे, तब क्या करता है? आफिडियस जो है फ्रेंड्स डज नॉट लाइक इट। यह आफिडियस जो है इस चीज़ को वह पसंद नहीं करता है, और एट लास्ट ही किल्स कोरियोलानस, और वहाँ पर कोरियोलानस को जान से मार डालता है। कौन? आफिडियस। ठीक है फ्रेंड्स, यही है आज का अंतिम जो रोमन प्ले था विलियम शेक्सपियर के द्वारा, वो कोरियोलानस था। ठीक है, छोटी सी कहानी है, ट्रेजेडी है यह भी, और आपको बताता है लास्ट ट्रेजेडी माना जाता है। जैसे टाइटस एंड्रोनिकस को फर्स्ट ट्रेजेडी माना जाता है ना, ठीक उसी तरह से कोरियोलानस को लास्ट ट्रेजेडी माना जाता है। ठीक है, थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। मिलते हैं कल। आपको बताते हैं कल और परसों में आपको टीजीटी लाइनर जो है, टीजीटी प्रैक्टिस पेपर की अगर हम बात करते हैं तो 16 और 17 हम देने की कोशिश करते हैं। 15 नहीं, कल संडे है, संडे को, और शायद एक प्रैक्टिस पेपर जो 17 है वो मंडे को। तो ये संडे को 16वां और 17वां आएगा मंडे को। तो दोनों दिन छुट्टियां होने की वजह से प्रैक्टिस पेपर और लाइनर एक से एक बेहतरीन क्वेश्चंस का पुलिंदा रहेगा। जरूर देखिएगा, बने रहिए विथ एग्जाम्पलर CH। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।